राधे राधे एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे हों, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही हो और आपका दिन अच्छे से गुजर रहा हो। आज की वीडियो में मैं अपने डेली व्लॉग के साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बुक्स जो मेरे लिए हेल्पफुल हैं थर्ड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए। और मेरा सब्जेक्ट है मैथ साइंस लेवल 2। तो अगर आप भी उसी सब्जेक्ट से हैं तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना और एंड में हम मॉडल पेपर के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपका हर कमेंट मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट कुछ दिन मेरी पढ़ाई बहुत ही ना के बराबर हुई थी। मैं पूरे दिन में 5 या 6 घंटे पढ़ पाती थी और वो भी बहुत डिमोटिवेशन के साथ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर फ़ील हो रहा था, बहुत डिप्रेस्ड फ़ील हो रहा था कि पता नहीं होगा या नहीं, या ऐसे अजीब-अजीब से थॉट्स लग रहे थे। लेकिन फिर मैंने अपने आप को पुश किया कि देखो पढ़ना तो पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं, पेपर पास में आ रहा है। जैसे ही डिमोटिवेशन होता था वो 1 दिन निकल जाता था, फिर लगता था बस इतने ही दिन रह गए। तो फिर सोचा कि कोई बात नहीं, 1.5 महीने बाद डिमोटिवेट हो लूँगी, अभी तो पढ़ ही लेती हूँ। तो फिर मैंने पढ़ना शुरू किया, दोबारा से अपने आप को पुश किया कि नहीं पढ़ना है, क्योंकि एट द एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू योर वर्क। मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि आपको आपका काम करना ज़रूरी है। तो बस वही सोच के फिर मैंने अपने आप को दोबारा से मोटिवेट किया और पढ़ने बैठ गए। एक टाइम के बाद ना मोटिवेशन मेरे को लगता है ज़्यादा मैटर नहीं करती है, डिसिप्लिन मैटर करता है कि आपको वो उठना है। पर कभी-कभी है ना, मेरे को लगता है ओवर डिसिप्लिन ना हमारी बॉडी को मशीनरी फील करवा देता है। तो कभी-कभी थोड़ा रिलैक्स करना भी बेटर होता है। कोई-कोई दिन ब्रेक लेना भी इम्पोर्टेंट होता है, कोई-कोई दिन कुछ ना करना भी इम्पोर्टेंट होता है। और मुझे लिटरली याद भी नहीं है कि मैंने लास्ट ब्रेक कब लिया है। लाइक अपनी मर्ज़ी से मैंने कब सोचा कि आज पूरा दिन मैं नहीं पढ़ूँगी। अगर कोई एग्ज़ाम हो गया या कुछ काम आ गया तब नहीं पढ़ी, तो वो काम में ही फिर दिन निकल जाता है। लेकिन अपनी मर्ज़ी से ये सोचना कि आज के दिन मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, मुझे लगता नहीं है कि हुआ है। मतलब ऐसा अभी तक कुछ एक आध दिन भी आया होगा, बाई चांस आया हो तो मुझे याद भी नहीं है। ख़ैर, हम बुक्स के बारे में बात करते हैं, नहीं तो मेरी बातें आप लोगों से चलती रहेंगी। फटाफट से और स्टेप 1 से बात करते हैं। तो जीके के लिए मैं उत्कर्ष कोचिंग से मैंने कोचिंग ली थी, तो उन्हीं के मैं नोट्स को फ़ॉलो करती हूँ और उनने जो बुकलेट्स दी थी, उसको फ़ॉलो करती हूँ। जीके के लिए मेरे पास थ्योरी पढ़ने के लिए कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं है। लाइक मेरे पास बुक्स हैं, पर मैं उनसे पढ़ती नहीं हूँ। थोड़ा बहुत अगर मुझे आर्ट एंड कल्चर के लिए कुछ देखना होता है तो मैं राजस्थान अध्ययन की 9th या 10th क्लास की बुक से देख लेती हूँ, वो भी कभी-कभार। 90% तो मैं नोट्स में से ही पढ़ती हूँ। लेकिन पीवाईक्यूज़ के लिए मैं दिशा को फ़ॉलो करती हूँ। पहले मेरे पास उसका 19th एडिशन था, लेकिन अब मैं उसका नया एडिशन ले आई हूँ, क्योंकि अभी एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ है तो उस वजह से। तो अब मैं उस नए एडिशन में से पढ़ती हूँ। साइकोलॉजी की मेरे पास 2 बुक हैं। एक जो धीर सिंह धाबाई की बुक है और एक है वंदना जादौन मैम की। लेकिन अभी मैंने किसी भी बुक में से नहीं पढ़ा है, क्योंकि मेरे को नोट्स ही इनफ लगते हैं और वो इनफ लगते हैं। मैं पीवाईक्यू दिशा में से ही फ़ॉलो करती हूँ, तो मुझे वो इनफ लग रहा है कंटेंट। और टीचिंग मेथड के लिए भी सेम ही मैंने फ़ॉलो किया है। मुझे ये लगता है कि जो आपके नोट्स हैं या जो भी आपने बनाया है, आपके पास मटेरियल है जो आपने पढ़ा हुआ है एक बार, अगर उसको बार-बार पढ़ें वो ज़्यादा बेनिफिशियल है बजाय बहुत सारी बुक्स को पढ़ने में। और मैंने जो धीर सिंह दाबाई की बुक पढ़ी थी, कोशिश भी करी थी, लेकिन उसमें इतना सारा डेटा लिखा हुआ है ना कि मेरे पे वो याद ही नहीं हो पाया। तो फिर इस वज़ह से मैंने उस बुक से पढ़ना स्किप ही कर दिया था। वंदना जादौन मैम की मैं ज़रूर पीवाईक्यूज़ हैं, पीवाईक्यूज़ नहीं, एमसीक्यूज़ हैं, तो मैं उनको पढ़ लेती हूँ। आईसीटी के मेरे पास नोट्स कलाम अकेडमी के और एजुकेशन फर्स्ट दोनों के हैं, तो मैंने वो नोट्स ही फ़ॉलो करे हैं और उन्हीं से मैं उत्कर्ष के ऐप पर भी है ना क्विज़ हैं, तो उन क्विज़ को कर लेती हूँ और उसके अलावा मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं पढ़ा है। और जीके में कुछ टॉपिक्स हैं जो मैंने स्किप कर दिए हैं, जो मैं नहीं पढ़ रही हूँ। मैंने वो एक भी बार पढ़े भी नहीं हैं और ना मैं अभी उन्हें पढ़ूँगी। हो सकता है कि मुझे अगर टाइम मिला तो मैं उनके पीवाईक्यूज़ कर लूँ, लेकिन थ्योरी वगैरह तो मैं अब उनके नहीं पढ़ूँगी। और करंट अफ़ेयर्स के लिए तो मैंने इनिशियली जुलाई से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तब से ही मैंने करंट अफ़ेयर्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लास लेना स्टार्ट किया था। लेकिन वो मैंने अक्टूबर तक ली, नवंबर में मैंने कोई क्लास नहीं ली है, ना नोट्स बनाए। नवंबर का मैं पूरा मंथ का एक साथ पढ़ूँगी, जो भी इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ वही। और दिसंबर में शायद मैं करंट अफ़ेयर्स ना पढूँ, क्योंकि पेपर से 1 महीने पहले वैसे तो क्वेश्चन आ भी सकता है, लेकिन मैं पता नहीं, मैं शायद ना पढूँ। अब जो हमारा सब्जेक्ट है मैथ साइंस, उसकी बात करते हैं। तो मैथ साइंस में मैंने पहले तो नोट्स ही फ़ॉलो करे हैं उत्कर्ष के और एजुकेशन फर्स्ट के। और मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो कोई भी पीवाईक्यू की बुक इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी वो अब पढ़ने के लिए चाहिए तो सही। तो मैंने अभी रिसेंटली मैं दिशा की साइंस की बुक लेके आई हूँ। मैथ्स के लिए मैं एसएससी की जो बुक है वो फ़ॉलो करती हूँ, तो उसमें जो एमटीएस और मैक्सिमम सीएचएसएल लेवल का होता है, मैं वो पैटर्न करती हूँ, क्योंकि वही हमारे एग्ज़ाम का पैटर्न रहने वाला है।
और साइंस के लिए मैं अभी दिशा की पीवाईक्यू लाई हूँ, जिससे कि मुझे बहुत हेल्प मिल रही है। अगर आप लोगों ने वो नहीं ली है तो मैं आप लोगों को मस्ट बोलूँगी कि आप वो लो, क्योंकि साइंस में हम लर्न तो करते जाते हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे। तो मैं वो लेके आई हूँ और थोड़े बहुत क्विज़ मैं उत्कर्ष ऐप से देती हूँ। तो यही लिमिटेड बुक्स हैं जो मैं फ़ॉलो कर रही हूँ और मुझे ये इनफ लगती है। मुझे कोई भी ऐसा क्वेश्चन, मतलब अभी तक इतने पेपर जो हो रहे हैं आजकल, मैं उनमें चेक करती हूँ, मुझे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला जो नोट से बाहर का हो या जो नहीं आया हो। तो मुझे लगता है कि ये इनफ है। और बाकी मॉडल पेपर की रही बात, मैंने अभी तक मॉडल पेपर देना स्टार्ट नहीं किया है, क्योंकि मैंने हमारे यहाँ पर कई बार मैं बुक स्टोर्स पे जा चुकी हूँ, कोई भी अच्छी मॉडल पेपर आई नहीं है किसी भी पब्लिकेशन की। उत्कर्ष पब्लिकेशन की है, लेकिन जिनसे मैंने कोचिंग करी है, सारा पढ़ा है, उन्हीं की मॉडल पेपर करना मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा है। तो दिसंबर तक का मैं वेट कर रही हूँ मॉडल पेपर के लिए। अदरवाइज़ तो फिर ऑनलाइन ही ऑप्शन रहता है, वो फॉलो करूँगी। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, उसके लिए आई एम सो सॉरी, लेकिन फिर भी अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपकी प्रिपरेशन कितनी चल रही है और क्या आपने पढ़ा है, और कोई ऐसी बुक जो आप फॉलो कर रहे हो जो आपको लगता है कि बहुत अच्छी है। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।